सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। जब हम सीखते हैं तो क्या है, सीखना सक्रिय जुड़ाव द्वारा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना सक्रिय जुड़ाव द्वारा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। जब तक हम किसी चीज़ से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातकरण करने का संबंध किससे है। आत्मसातकरण मतलब मिल जाना, मतलब इसका अर्थ है समायोजन से। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ वैसे तो बाल्यावस्था होती है, लेकिन ये बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था दोनों दिया है, तो सबसे उचित आंसर उत्तर बाल्यावस्था होगी। अधिगम की सामाजिक रचना दृष्टिकोण की विशेषता है। अधिगम के लिए बच्चे के संज्ञान पर जोर, अधिगम के लिए सूचना के प्रसंस्करण पर जोर, अधिगम के लिए दूसरे के सहयोग पर जोर, अधिगम के लिए अनुभव पर जोर। तो दोस्तों सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण है, तो समाज से रिलेटेड है, और समाज से रिलेटेड है मतलब कि वह सहयोग की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना अधिगम के लिए केंद्रीय होती है। मतलब अधिगम के लिए ऐसी कौन सी संकल्पना है जिसने वाइगोत्स्की ने कहा है कि वह बहुत ही लाभप्रद होती है, मेन होती है, तो वह है संस्कृति और भाषा। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो उसी के अनुसार यह भी हुआ कि संस्कृति और भाषा किसी भी संकल्पना अधिगम के लिए केंद्रीय होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। अमूर्त तर्क जब बच्चा बड़ा होगा तभी होगा, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिससे बच्चा 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होता है, और इस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क भी करता है। दी गई ज्ञान और पूर्ण ज्ञान खालिस्तान द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो दी गई ज्ञान और पूर्ण ज्ञान किसके द्वारा स्वीकृत नहीं है, ये संरचनावाद द्वारा स्वीकृत नहीं है। संरचनावाद द्वारा स्वीकृत नहीं है। कौन सा ज्ञान, दी गई ज्ञान और पूर्ण ज्ञान संरचनावाद द्वारा स्वीकृत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक रचनावादी परिस्थिति के अनुरूप नहीं होगा। तो रचनावादी परिस्थिति के अनुरूप नहीं होगा, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा तीसरा। शिक्षक शब्द मूल्यांकन रणनीतियों के विशिष्ट अंत को नियुक्त करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय उत्पादों पर प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहना चाह रहा है कि उत्पादों पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये रचनावादी परिस्थिति के अनुसार अच्छा नहीं होगा, तो इसका आंसर ये आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ब्रूनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, उसके आधार पर कौन सा नहीं है, तो ये इसका आंसर आएगा दोस्तों अंतःप्रज्ञात्मक चरण। ब्रूनर ने 3 सिद्धांत दिए, संक्रियात्मक, दृश्य प्रतिमा और प्रतीकात्मक। संक्रियात्मक, दृश्य प्रतिमा और प्रतीकात्मक, बाकी अंतःप्रज्ञात्मक चरण नहीं दिया। अधिगम की दृश्य प्रतिमा विधि किन्हें प्रयोग करने की प्रणाली पर आधारित है। तो दृश्य प्रतिमा विधि मतलब चित्र और आरेख, दृश्य प्रतिमा विधि मतलब चित्र और आरेख प्रणाली पर आधारित है। थैंक यू।